जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू द चैनल गवर्नमेंट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईएसएफ के कांस्टेबल फायरमैन की वैकेंसी के बारे में, जिसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आप सभी समय से अपना फॉर्म भर चुके होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी अपना फॉर्म अच्छी तरह से भर चुके होंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर सीआईएसएफ की फायरमैन कांस्टेबल के बारे में बताइए, तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेके आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआईएसएफ के कांस्टेबल फायरमैन की पूरी डिटेल कि क्या होता है ये पद, कैसे काम करना पड़ता है, इसमें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है, कितने दिनों की होने वाली है, सैलरी क्या मिलेगी, तमाम सारी जानकारी जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ स्क्रीन पे वो सभी आपको मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर पर्सनली कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके सारे सवालों के जवाब प्रॉपर वे में दूंगा। तो चलिए वैकेंसी की तरफ चलते हैं और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी जो अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा है, नहीं जाना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे गवर्नमेंट ज्ञान चैनल को। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जॉब अपडेट प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए बारी बारी से सब कुछ जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब आपका इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी रहता है। सीआईएसएफ जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया, मेट्रो, एयरपोर्ट और तमाम जितनी कंपनी छोटी बड़ी हैं उनमें सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है। तो वहीं पे हर एक प्लांट में, हर एक इंडस्ट्री में एक सेक्शन अलग से रहता है फायरमैन के लिए। तो उस फायरमैन का ये काम रहता है कि अगर कभी भी वैसी आपदा की स्थिति आती है तो उसमें संकट की स्थिति में आपको वहाँ पे, अगर आप फायर सेक्शन से हैं तो आपको फायर का काम दे, अगर आप प्रोटेक्शन सेक्शन में हैं तो आपको प्रोटेक्शन का काम। मीन्स कि आपको सीआईएसएफ फायर का काम, अगर फायर से संबंधित किसी भी प्रकार की आपदा जहां आप रहते हैं, जिस भी विंग में रहते हैं, वहां पे अगर आती है तो आपको उसमें योगदान देना है और उस संकट को दूर करना। ये हो गई आपकी जॉब प्रोफाइल। अब इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि किस तरह से ड्यूटी लगती है। तो ड्यूटी आपका 8-8 घंटे का शिफ्ट होता है, जिसमें से मैक्सिमम टाइम आप ड्रिल या ट्रेनिंग लेते रहते हैं। ड्रिल मतलब आपको बता दूं मैं, ड्रिल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आप किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से अगर करते हैं तो वो एक ड्रिल कहलाता है। मतलब आप जहाँ कहीं भी पोस्टेड है तो वहाँ ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आग लगा हुआ है तो आपको उसको बुझा के प्रैक्टिकल करना है। आपको उसके लिए अलग से ड्रिल किया जाएगा, जिसके अंदर में आपको सिखलाया जाएगा कि पैनिक सिचुएशन में क्या करना है, किस तरह से आपको हैंडल करना है सिचुएशन को। तो इसकी ड्यूटी जीडी की तरह नहीं होने वाली है कि अगर आपकी तैनाती हुई है तो टाइट खड़ा रहना है या फिर अपने पिकेट पे खड़े रहना है, वैसा कुछ नहीं है। ये आपका थोड़ा सा सॉफ्ट है, आराम मिलता है इसमें। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस जॉब में सिलेक्टेड होते हैं तो आपको बारी बारी से क्या क्या करना पड़ता है और किस तरह से आपका सीआईएसएफ फायरमैन में एंट्री होता है। तो सबसे पहले अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आपका पहले तो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हैदराबाद में आपका 9 महीने का ट्रेनिंग चलेगा, जो कि एक एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे आपको सिखलाया जाता है कि किस तरह से आपको जितने भी इक्विपमेंट्स है फायर के उसको हैंडल किया जाता है, किस तरह से पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है, वो सारी छोटी बड़ी जानकारी दी जाती है जिससे आप औरों को डिज़ास्टर के समय में बचा सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि इतना कुछ करने वाले हैं, हम सभी की मदद करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं लोगों की, तो सैलरी कितना मिलेगा भाई। तो सैलरी आपकी जीडी के ही बराबर है। मीन्स कि अगर आप किसी भी सशस्त्र बल में कांस्टेबल हैं, उनका ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे होता है, तो आपको सैलरी उनके बराबर दी जाएगी। उसके बाद अलग से 2500 के आसपास फायरमैन में अलाउंस बढ़ा के दिया जाता है, जो कि आपके लिए एडिशनल है। तो मैं बात करूं कि पूरे टोटल इन हैंड सैलरी, इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग आपके शुरुआती दौर में इन हैंड सैलरी 30 से 32 हज़ार होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है इनिशियल स्टेज के लिए। अब सैलरी तो मिलने लगी, तो सैलरी मिलेगी, इसके साथ साथ छुट्टी मिलेगी क्या? क्या इसमें ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा ना कि छुट्टी के बिना बहुत ज़िंदगी बेकार हो जाने वाला है? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि छुट्टी मिलेगी। जो नॉर्मली आर्म्ड फोर्स में छुट्टी होती है वो आपको पूरी छुट्टी मिलेगी। जैसा आप काउंट कर सकते, 30 ईएल मिलने वाला है आपको, एचपीएल 20 मिलने वाला है और सीएल 15 के आसपास रहने वाला है। तो आप मोटा मोटी समझ लीजिए कितनी सारी छुट्टियाँ होने वाली है। तो वैसा कोई सिचुएशन नहीं होगा, सैलरी भी मिलेगी, छुट्टी भी मिलेगी आपको। अब छुट्टी की तो बात हम लोगों ने कर ली, तो क्या ड्यूटी आवर के दौरान हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे? अगर कहीं और
किसी और बेहतर जॉब में जाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए समय मिल पाएगा पढ़ने के लिए? तो ऐसा है कि ये मैनेजमेंट का बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि घर में रह के अभी फ़ोन चलाते दिन दिन भर रह जाते हैं, तो वो पढ़ते नहीं हैं। अगर वो यहाँ इतने समय मिलने के बावजूद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर अगर उनको व्यस्त कर दिया जाए तो फिर कैसे ही वो पढ़ पाएंगे। तो अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको नॉर्मली समय मिल ही जाएगा, 5 से 6 घंटा आप पढ़ सकते हैं। इतने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है 8 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद, क्योंकि ये जीडी की ड्यूटी नहीं है कि आपको आर्म्स लेके, राइफ़ल लेके आपको खड़ा रहना है और उसके बाद थके हारे आप आइएगा। इसमें नॉर्मली आपको बीच बीच में बैठे हुए भी ड्यूटी रहेगा। जैसे कि अगर आप किसी भी सेक्शन में हैं तो वहाँ पे आपको ड्यूटी अगर लगा है तो उसका मतलब है कि आपको उस समय आप जिम्मेवार हैं। अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए आप जिम्मेवार, आप क्विक मूवमेंट कीजिएगा, आपको ही वहाँ पे एक्शन लेना है। तो यही है आपका वर्क। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको पैनिक सिचुएशन मिलने वाला है, तो आप रिलैक्स होके उस समय भी आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप ड्यूटी में हैं फिर भी। अब देखते हैं हम लोग कि क्या इस जॉब में जाने के बाद अपने घर साइड पोस्टिंग मिल पाएगा या नहीं। तो ऐसा सिस्टम है, मैंने पता किया है कि आर्म्ड फोर्स में ऐसा सभी आर्म्ड फोर्स में यही लगभग सिस्टम है कि अपने जोन में 7 साल बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर अपना जोन चाहते हैं तो आपको 7 साल का समय मिनिमम देना पड़ जाएगा। अब बहुत कुछ तो जान गए हैं, लेकिन बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि सर फायर है तो वर्दी क्या सेम रहेगा या फिर अलग रहेगा? तो नहीं, बिल्कुल वर्दी सेम रहने वाला है। जो CISF का वर्दी है, स्पेशल टास्क के लिए स्पेशल फायर का ड्रेस आता है, लेकिन नॉर्मली आपको CISF की ही वर्दी दी जाएगी। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपके ऊपर वर्दी चढ़ने वाली है जो कि CISF की होगी। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन, अगर आपको HC बनना है, मीन्स हेड कांस्टेबल आपका प्रमोशन होता है, तो उसमें लगभग आपको 2 से 2.5 साल लग सकता है। तो आप लोगों ने देखा और जाना कि किस तरह से CISF कांस्टेबल फायरमैन की ड्यूटी, वर्दी, सैलरी, प्रमोशन सभी कुछ रहने वाली। तो क्या सिर्फ यही देख के ही रह जाना है या फिर इसके लिए तैयारी करना है, मेहनत करना है आपको? तो अगर इस जॉब को पाना चाहते हैं, ये जॉब प्रोफाइल आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप आगे देखिए वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ तो किस तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है और सिलेबस क्या होने वाला है आपका। तो पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले नंबर पे आपका आता है PET और PS, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में करनी होगी। उसके अलावा और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप PET क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपकी PST ली जाएगी, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपको देखा जाएगा कि क्या है आपकी हाइट, क्या है आपका सीने की चौड़ाई, जो कि 80 सेंटीमीटर मांगी गई है बिन फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन सभी प्रक्रिया से गुजर जाते हैं, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि CBT बेस्ड होने वाला है। CBT बेस्ड इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो कि रीजनिंग होने वाला है, मैथ्स होने वाला है, GK GS होने वाला है और हिंदी या इंग्लिश। इनमें से आप दोनों में से एक को चूज़ कर सकते हैं। जिसमें अगर बात करें तो प्रत्येक सेक्शन 25-25 अंकों का होने वाला है, 25-25 क्वेश्चन के साथ। मैं आपको दिया जाएगा 2 घंटा, मीन्स कि 2 घंटे एग्ज़ाम के लिए आपको दिए जाएंगे। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरा लगभग पैटर्न आपका सेम SSC GD का रहने वाला। तो अगर आप SSC GD की तैयारी कर चुके हैं, उसमें बढ़िया स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आंसर की मिलाने के बाद आप अभी तक जान चुके होंगे कि क्या आपका स्कोर आ रहा है SSC GD में। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप और मेहनत कीजिए, CISF फायरमैन में भी जाइए। SSC GD से अच्छी नौकरी मानी जाती है ये। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है तो अभी भी समय है, लगिए, मेहनत कीजिए और CISF की नौकरी में एंट्री पाने का ये बहुत ही बढ़िया मौका आप सभी के पास है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह से करें, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेके आऊँगा कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी बना के दूंगा ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी के पास पहुंचता रहे। जय हिंद।